अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खान और मैं हूं नीलम असलम। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। पंजाब हुकूमत ने शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 25 से 28% कमी कर दी। इंटरसिटी किरायों में भी 30% कमी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मेट्रो बस मंसूबे पर इजलास। तंदेदारों की तरफ से तामीराती कामों में ताख़ीर पर बरहमी। मियां शहबाज शरीफ की तामीराती काम की टाइम लाइन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने जर्मन कंपनी के इश्तराक से शमसी तवानाई के मंसूबे की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। आइंदा साल 500 मेगावाट तक के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। जिना अस्पताल में इमेज इंटेंसिटी फायर मशीनें खराब होने से ऑर्थोपेडिक सर्जरी जुज़वी तौर पर तातुल का शिकार। हादसात का शिकार मरीज फ्रैक्चर की सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों का रुख करने लगे। जिला इंतजामिया का शीशा कैफेज के खिलाफ क्रैकडाउन। हाली रोड पर 2 कैफे सील कर दिए और 5 हुक्के कब्जे में ले लिए। कमसिन बच्चों के जरिए चोरी और नौसरबाजी की वारदातें करने वाले गिरोह की 2 खवातीन को डिफेंस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिटी 42 ने ज्वेलरी शॉप से सोने का हार चुराने की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। एमडी वासा ने मोहम्मदनगर से बोड़वाला चौक तक नई फोर्स मेन लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। उधर माली साल 2012-13 में लेस्को की बिलों की अदायगी के लिए हुकूमत वासा को 2 अरब 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। लाहौर पुलिस की 70% से ज्यादा गाड़ियां चलने के काबिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने 57 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर फारूक अल्ताफ ने फ्यूचर कंसर्न के चीफ एग्जीक्यूटिव आसिम मलिक के खिलाफ मुकदमात और चालान की नकुल मुद्दई वकील को फराहम न करने पर FIA हुक्काम को 5 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्म अदूली पर एडिशनल सेशन जज का SHO शाहजहां के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म। तो मॉडल टाउन के शहरी में सिरपाय भूनने वाले 3 अफराद की जमानत मंजूर। प्रीएम कंपनी ने महकमा एक्साइज को 2,40,000 नंबर प्लेट्स फ्राहम कर दी। डीजी एक्साइज टैक्सेशन हुमायूं मजहर ने कहा है कि अब शहरी को कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स मिलेंगी। UBL DHA ब्रांच ने 5 क्रेडिट कार्ड नादहिंदगान के खिलाफ लाखों रुपए कर्ज की रिकवरी के दावे दायर कर दिए। बैंकिंग कोर्ट नंबर 4 के जज अमजद परवेज ने 5 नादहिंदगान के समन जारी कर दिए। तारिक अदालत का खराब फ्रिज देने पर मदीना इलेक्ट्रॉनिक टेम्पल रोड को फ्रिज की कीमत और 31,000 रुपए हर्जाना देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए कल मैदान सजेगा। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप की जानिब से डिनर का एहतमाम। वकील रहनुमाओं की शिरकत। ठोकर न्याज पे एक बाईपास के करीब बस उलटने से 4 मुसाफिर जाँ बहक, जबकि गैर मुल्की समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। उधर धर्मपुरा अंडरपास के करीब तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। हादसे के बाद सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। तहरीक इंसाफ ने आज यौम इनकलाब मनाया। गार्डन टाउन में मुनक्किदा तकरीब में मरकजी रहनुमा अलीम खान की शिरकत, जबकि मीनार पाकिस्तान के बाहर कारकुन केक पर टूट पड़े। अदाकारा सूफिया मिर्जा के हाथों अगवा होने वाली सेकंड ईयर की तालिबा फातिमा तैयब के वालिदैन की वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंसाफ की अपील। जर्मन माहिरीन के वक्त का चौंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा। खवातीन कैंपस में जदीद इन्वेस्टिगेशन और इनको दी जाने वाली तरबियत को सराहा। नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही से अलबरका बैंक के सदर अदनान अहमद यूसुफ और चीफ एग्जीक्यूटिव मुफ्ती तकी उस्मानी की मुलाकात, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलबरका इस्लामिक बैंक लाहौर चैम्बर के अहदेदारों से भी मिले। फिल्म साज तनवीर फातिमा रहमान के शौहर और गुलकारा मीशा शफी के ससुर असद रहमान को गुलबर्ग के कमर्शियल स्टेट कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। दूसरे एशिया कप कबड्डी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए गैर मुल्की टीमों की आमद जारी। रवायती हरीफ भारत की टीम बुध को बहगा के रास्ते लाहौर पहुंचेगी। और आशिक रसूल हजरत गाजी इल्म शहीद की 83वीं उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। चादरपोशी की तकरीब में मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर और MTA आजासिम शरीफ समेत अकीदतमंद। हेडलाइंस आपने जानी और अब मुलाहिजा कीजिए खबरों की तफसील।
CNG की कीमत में कमी और हुकूमती ऐलान के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम नहीं किए। शहरी कहते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो किराए फौरन बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन कीमतें कम होने पर किरायों में कमी नहीं की जाती। इसी हवाले से देखते हैं रिजवान नकवी की ये रिपोर्ट। CNG की कीमत में कमी के बाद हुकूमत पंजाब ने इंटरसिटी और अर्बन ट्रांसपोर्ट के किरायों में फिलफोर कमी का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इंटरसिटी किरायों में 30%, जबकि अर्बन रूट्स पर 25 से 28% कमी की गई है। इंटरसिटी के जो किराए हैं वो 30% कम हुए, जबकि जो अर्बन है जिसको इंट्रासिटी कहते हैं उसके किराए तकरीबन 25 से 28% कम हुए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमती ऐलान के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने ताहाल किरायों में कमी नहीं की। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत और CNG की कीमतों में इजाफा होता है तो किराए भी फिलफोर बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन कीमतें कम होने पर किराए कम नहीं किए जाते। ऐलान होता है ये बढ़ती नहीं, अभी पहला पेट्रोल डला होता है तो किराया ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी किराया पेट्रोल भी कम पैसों का ले रहे हैं और ऐलान भी हो चुका है, इसके बावजूद अभी तक उन्होंने कम नहीं किया। हुकूमत को इनको चेक करने चाहिए, हुकूमत चेक करे, आदमी उनका चेक करे कि वाकई किराया जो है हुकूमत ने कम किया है वो पूरा होता है, वो ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरी जानिब पुरानी CNG बसों के मालिकान कहते हैं कि उन्हें हफ्ता में 3 रोज गैस नहीं मिलती, लिहाजा वो किराए कम नहीं करेंगे। अभी पेट्रोल ले जाए किराया घट नहीं सकते ना, ਸਾਨੂੰ 3 दिन गैस नहीं मिल रही है, अजी नवी बस आई है गैस मिलती भी सिरी दिहाड़ीदार आ गए, साढ़े बच्चे नहीं पलते, इन्हां नवीं गड्डियां ने, ये नवाज शरीफ दी गड्डियां जी, ये गड्डियां ते साड़ियां किते जानियां ने। पुरानी बसों के मालिकान का कहना है कि उन्हें सब्सिडी से भी महरूम रखा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन नए किरायानामा पर अमल दरामद कराने के लिए सख्त इकदाम करने की भी जरूरत है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42 रेलवे स्टेशन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर-ए-आला में मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर काम की पेशरफ्त के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आला ने बाज़ इदारों की तरफ से काम में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। इजलास में ख्वाजा अहमद हसन, महर इश्तियाक अहमद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर BRT, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, DG LDA, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आला को प्रोजेक्ट डायरेक्टर और DG LDA ने मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीर-ए-आला ने मुतल्लिका इदारों को मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर काम मज़ीद तेज करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला ने मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर काम के दौरान ट्रैफिक के मुतबादिल इंतजाम करने, स्ट्रीट लाइट फोर्स को जल्द मुंतकिल करने, मेट्रो बस के स्टेशन के साथ पार्किंग के मकामात बनाने, पूरे रूट की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम करने, तामीराती सामान को जल्द से जल्द साइट पर मुंतकिल करने, रूट पर खूबसूरत लैंडस्केपिंग करने, मेट्रो बस प्रोजेक्ट के लिए कंट्रोल रूम बनाने और तामीराती काम के मुकम्मल होने की टाइमलाइन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला ने बाज़ इदारों की तरफ से काम में ताख़ीर का सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि मंसूबे की जल्द तामीर में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MD वासा ने मोहम्मद नगर से बोड़वाला चौक तक नई फोर्स मेन लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। MD वासा मियां मोहम्मद अब्दुल्ला ने मोहम्मद नगर से बोड़वाला चौक तक पुरानी फोर्स मेन लाइन की मुरम्मत के बजाय 24 लाख रुपए के फंड से नई फोर्स मेन लाइन बनाने की मंजूरी दी है, जबकि कंस्ट्रक्शन डिवीजन वासा को फौरी नई फोर्स मेन लाइन बिछाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। MD वासा के मुताबिक 36 से 24 इंच की नई फोर्स मेन लाइन बिछाने से इकबाल रोड पर पानी को मेन होल से डिस्पोजल स्टेशन तक फौरी ड्रेन आउट करने में मदद मिलेगी। CCP असलम तरीन का कहना है कि लाहौर पुलिस की 70% से ज्यादा गाड़ियां चलने के काबिल नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 57 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिससे जराइम पेशा अफराद को पकड़ने और गश्त में मदद मिलेगी। लाहौर पुलिस के पास 900 के करीब गाड़ियां और 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं, जिनमें 700 से ज्यादा गाड़ियां अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। इसी तरह मोटरसाइकिलें आधी से ज्यादा खटारा हो चुकी हैं। CCP असलम तरीन का कहना है कि लाहौर पुलिस के पास मौजूद 70% से ज्यादा गाड़ियां नाकाबिल इस्तेमाल हैं, ताहम हुकूमत से नई गाड़ियों की फराहमी की दरख्वास्त की थी, जिस पर वज़ीर-ए-आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर पुलिस के लिए 57 नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। जिना अस्पताल में इमेज इंटेंसिटी फायर मशीनें खराब होने की वजह से आर्थोपेडिक सर्जरी जुज़वी तौर पर तातुल का शिकार हो गई। हादसात का शिकार मरीजों को फ्रैक्चर की सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है।
जिन्ना अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में 3 इमेज इंटेंसिटी फायर मशीनें मौजूद हैं, जिनमें से एक नाकारा हो चुकी है, जबकि चंद बरस कबल खरीदी गई 2 इंटेंसिटी फायर मशीनें भी खराब हैं। इस सूरत हाल की वजह से कूल्हे समेत दीगर फ्रैक्चर्स का ऑपरेशन करने का सिलसिला जुज़वी तौर पर बंद है और सिर्फ निस्बतन आसान नौयत की सर्जरी अस्पताल में की जा रही है। इमेज इंटेंसिटी फायर मशीनें खराब होने की वजह से जिन्ना अस्पताल में फ्रैक्चर सर्जरी की सहूलत मुयस्सर नहीं है और मरीजों को ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। जिले इंतजामिया ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 शीशा कैफेज को सील करके 5 हुक्के कब्जे में ले लिए। जिले इंतजामिया की टीम ने गुलबर्ग के इलाके में शीशा कैफेज के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए हाली रोड पर 2 कैफेज सील कर दिए। इंतजामिया के मुताबिक दफा 144 के बावजूद हाइडेन और स्पाइस कैफे शीशा स्मोकिंग करा रहे थे, जिस पर कैफे को सील करके 5 हुक्के कब्जे में ले लिए गए। वाज़ेह रहे कि इससे कुल भी दोनों कैफेज शीशा स्मोकिंग के इल्जाम में सील हो चुके हैं और माफीनामा जमा कराने के बाद खोले गए थे। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर फारूक अल्ताफ ने फ्यूचर कंसर्न के चीफ एग्जीक्यूटिव आसिम मलिक के खिलाफ दर्ज 6 मुकदमात और चालान की नकुल मुद्दई वकील को फराहम न करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर FIA हुकाम को 5 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। चौधरी सईद जफर एडवोकेट ने स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर फारूक अल्ताफ की अदालत में FIA के खिलाफ दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसने 6 क्लाइंट्स मुनीर अहमद, नीलूफर, मोहम्मद अशरत, जमीलुद्दीन मिर्जा, सैयद मुज़म्मिल रजा और डॉक्टर मोहम्मद एजाज की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में फ्यूचर कंसर्न के चीफ एग्जीक्यूटिव आसिम मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी के जरिए लाखों रुपए हथियाने पर पेटिशन दायर की थी, जिन पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने FIA लाहौर को आसिम मलिक के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। लेकिन FIA हुकाम ने मुताबिक बार चक्कर लगवाने के बावजूद इन मुकदमात की नकूल फ्राहम नहीं की। दरखास्त गुजार ने मज़ीद बताया कि FIA ने अभी तक इन केसेस का चालान भी अदालत में जमा नहीं करवाया, जिसकी वजह से मुतासरीन मायूसी का शिकार हैं। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए FIA हुकाम को 5 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जर्मन माहिरीन ने चुंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा किया और आला मयार के हामिल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सराहा। जर्मन माहिरीन के वफ़द ने ट्रेनिंग कॉलेज पुलिस चुंग का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने खसूसी तौर पर खवातीन के कैंपस में इन्वेस्टिगेशन के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। माहिरीन ने खवातीन को दी जाने वाली तरबियत को सराहा। जर्मन माहिरीन का कहना था कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आला मयार का हामिल इदारा है। एडिशनल IG ट्रेनिंग कॉलेज मुबारक अली अत्तर, DIG ट्रेनिंग आबिद कादरी, AIG मकसूदुल हसन और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इंसदादे डेंगी इंटरनेशनल सेमिनार के इंतजामात का जायजा लेने के हवाले से आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। ईवान वज़ीर आला में होने वाले इजलास में मुआविन खसूसी ख्वाजा सलेमान रफीक, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत, हायर एजुकेशन, माहौलियात, ज़राअत, इत्तलात, स्कूल्स और दीगर महकमों के सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। शुरका से अपने खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि इंसदादे डेंगी के बारे में 2 रोज़ा इंटरनेशनल सेमिनार 10 और 11 नवंबर को लाहौर में होगा, जिसमें श्रीलंका, थाईलैंड और सिंगापुर के इंसदादे डेंगी के माहिर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसदादे डेंगी मुहिम के दौरान शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले सरकारी अमले, सिविल सोसाइटी के अराकीन, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में तारीखी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने सेमिनार के इनेकाद के लिए बेहतरीन इंतजामात करने और सूबाई सतह पर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत की। पंजाब हुकूमत ने जर्मन कंपनी के इश्तराक से शमसी तवानाई के मंसूबे शुरू करने की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि आइंदा साल 50 से 100 मेगावाट तक मंसूबे शुरू कर दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में पंजाब हुकूमत और जर्मन कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, सूबाई अरकान असम्बली हाफिज मोहम्मद नौमान और ज़ईम हुसैन कादरी के अलावा सरकारी अफसरान ने शिरकत की। सूबाई सेक्रेटरी जहांजेब खान और जर्मन कंपनी ACJ के नुमाइंदे कैस्ट्रीन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बताया कि जर्मन कंपनी के ताउन से आइंदा साल 50 से 100 मेगावाट तक का मंसूबा शुरू किया जाएगा, जबकि 2014 में 100 मेगावाट तक का मंसूबा शुरू होगा। पंजाब हुकूमत वफाक की तमाम तर रुकावटों के बावजूद अवामी फलाह के मंसूबे जारी रखेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेट्रो बस मंसूबा अवामी फलाह का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिससे तमाम तबकात के अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि अली बाबा और 40 चोरों की हरकत और सकनात से अवाम अच्छी तरह आगाह है और आइंदा आम इंतखाबात में वो अपना फैसला सुना देगी।
माली साल 2012-13 में लेस्को के बिलों की अदायगी के लिए सूबाई हुकूमत ने वासा को 2 अरब 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा को माली साल 2012-13 में बिजली के बिलों की मद में लेस्को की अदायगी के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आला सतह के इजलास में सब्सिडी की गैर रस्मी मंजूरी कुछ रोज कबल दी थी, जिसका बाकायदा एलामिया वासा हुकाम को मौसूल हो गया है। MD वासा मियां मोहम्मद अब्दुल्ला का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बरवक्त सब्सिडी की अदायगी से वासा लेस्को की डिफॉल्टरशिप से छुटकारा हासिल कर लेगा। मियां मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सब्सिडी की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी फाइनेंस वासा को सब्सिडी फंड्स रिलीज करेंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकने कौमी असम्बली परवेज मलिक का कहना है कि खुली कचहरी के जरिए लोगों के मसाइल फौरी हल हो रहे हैं। परवेज मलिक ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मीनार पाकिस्तान में खुली कचहरी लगाई और लोगों के मसाइल सुने। इस मौके पर मामून वज़ीर आला सवाती खान, चौधरी बाकर हुसैन, माऊ रशीद, गुलाम अब्बास मीर समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। परवेज मलिक ने कहा कि अवामी मसाइल फौरी हल करना ही मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी में बलूचिस्तान से भी लोग अपने मसाइल लेकर आ रहे हैं, जो इसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। परवेज मलिक का कहना है कि मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। एडिशनल सेशन जज ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने वाले थाना शाहजहां के SHO सबतीन शाह के खिलाफ CCPO को पर्चा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद जरखाम की अदालत में मुर्गियों का कारोबार करने वाले शाहजहां के मंजूर अहमद ने लियाकत समेत 3 अफराद के खिलाफ जालसाजी से कारोबार के लिए वसूल की गई 23 लाख रुपए की रकम खुद बुट करने पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की। अदालत में सफदर सईद एडवोकेट के दलाइल के बाद मुलजिमान के खिलाफ SHO को पर्चा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया, लेकिन SHO थाना शाहजहां ने अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत में SHO सबतीन शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए CCPO को SHO थाना शाहजहां के खिलाफ पर्चा दर्ज करके 8 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुलजिमान को 30-30 हजार रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया है। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने वार्टन के रिहायशी मोहम्मद मुमताज, ज़ैनुल आबदीन और मोहम्मद शान को जुडिशल मजिस्ट्रेट मशरद रजा काज़मी की अदालत में पेश करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी हदूद में सिरीपाए भून रहे थे। मुलजिमान ने अपने वकील राउस सऊद अहमद एडवोकेट की वसातत से अदालत को बताया कि पुलिस ने इन्हें बिला जवाज़ गिरफ्तार किया है। अदालत ने 30-30 हजार रुपए मचलकों के एवज मुलजिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। ईद उल अज़हा के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में निजी और सरकारी तालीमी इदारे खुल गए। पहले रोज स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम रही। देखते हैं अमन ताहिर की ये रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत में ईद उल अज़हा की तातीलात खत्म होने पर तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। पहले रोज तलबा तालिबात की हाजिरी 60 से 70% देखने में आई। तलबा का कहना है कि तातीलात के बाद उनका स्कूल आने को दिल नहीं जा रहा था, ताहम मसूल तालीम के लिए आना ही पड़ा। ईद की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी, बहुत मज़ा आया। दिल नहीं था लेकिन सिलेबस कवर करना था इसलिए आना पड़ा। इकबाल पार्क गए, वहाँ पे बहुत मज़ा आया। हमने एक पिकनिक मनाई और अब हमारे स्कूल खुल गए हैं। स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई जारी है। सुबह सुबह दिल तो नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन फिर भी हमें मजबूरन आना पड़ा। I'm missing my cousins and family, but we have to study, so we have to come to school. We have to cover syllabus and that's why. तलबा का कहना था कि उन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पर अपने दोस्तों और घर वालों के हमरा खूब सैर तफरीह की। ताहम तातीलात खत्म होने पर वो न सिर्फ अपने कुर्बानी के जानवर को याद कर रहे हैं, बल्कि अपने प्यारों के साथ गुजारे खुशगवार लम्हात को भी बहुत मिस कर रहे हैं। हमने बहुत इंजॉय किया, हमने बेड़ा ज़िबा किया था और लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। और अब स्कूल खुल गए हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है और हमें बेड़े की बहुत याद आ रही है। अगर हमें स्कूल से और छुट्टियां होती तो हमें और मज़ा आता, लेकिन अब जितनी हमारी मैडम ने दी थी हमें बस उतनी करनी थी। दूसरी जानिब तालीमी इदारों की इंतजामिया का कहना है कि स्कूलों में तलबा की हाजिरी आइंदा 1-2 रोज में 100% हो जाएगी। कैमरामैन आसिफ खान के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। ईद के दौरान ड्यूटी देने वाले रेलवे पुलिस एहलकारों के एजाज में रेलवे पुलिस लाइन में ज़ोहराना दिया गया। IG रेलवे पुलिस सैयद इब्न हुसैन और दीगर हुकाम ने शिरकत की।
रेलवे पुलिस लाइन में दिए गए दोहराने में DIG रेलवे मुनीर अहमद चिश्ती, GM ऑपरेशन जुनैद कुरैशी, GM डेवलपमेंट इम्तियाज हुसैन रिजवी, SSP रेलवे लाहौर डिवीजन डॉक्टर शहजाद असलम, AIG क्राइम इंतजार अहमद कुरैशी और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद के दौरान लाहौर में ड्यूटी देने वाले और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जांफशानी से काम करने वाले रेलवे पुलिस के एहलकारों के एजाज में बड़े खाने का एहतमाम किया गया था। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, ये आपको दिखाएंगे सिटी स्पोर्ट्स में। दूसरे एशिया कप कबड्डी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए गैर मुल्की टीमों की आमद का सिलसिला जारी है। रवायती हरीफ और भारत की टीम बुध के रोज वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचेगी। आमिर रजा खान की रिपोर्ट। यकम से 5 नवंबर तक लाहौर में होने वाले एशिया कप कबड्डी टूर्नामेंट में एशिया की 5 बेहतरीन टीमें शिरकत कर रही हैं। नेपाल, ईरान और अफगानिस्तान की टीमें लाहौर पहुंच चुकी हैं, जबकि भारत की टीम बुध को आएगी। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने 14 रुकनी कौमी कबड्डी टीम का ऐलान कर दिया है। कबड्डी टीम के खिलाड़ियों ने मंगल को पंजाब स्टेडियम में प्रैक्टिस की। कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद सरवर ने मीडिया को बताया कि दूसरे एशिया कप टूर्नामेंट के लिए अच्छी तैयारी की गई है। ईरान और भारत की टीमों से सख्त मुकाबला होगा। लाहौर में इवेंट कराने का मकसद गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान लाने के लिए राह हमवार करना है। इंडिया से तो हमेशा ही फिर मुकाबला बराबर का हुआ है। कबड्डी चूंकि वहाँ भी बड़े शौक से खेली जाती है, यहाँ भी बड़े शौक से खेली जाती है, और इनका बल्कि इंडिया का तो नेशनल हेरिटेज उन्होंने इसको करार दिया कबड्डी को। तो हमारे यहाँ भी अभी तक है इंशाल्लाह शौक, बाकी खेल रहे हैं लोग, नए लड़के चेंज किए इंशाल्लाह। इस दफा पंगड़े पाओगे अल्लाह ने चाहे थे। प्रैक्टिस के दौरान कौमी टीम के खिलाड़ियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप के बाद इस खेल को बहुत अरूज मिला है। उम्मीद है एशिया कप जीतकर वो कौम को खुशी फराहम करेंगे। जी साडे कोच साहब साडे नज़दीक खड़े ने जी, इन्होंने सानू बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई है। इंडिया की टीम भी एडी कमजोर टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला असीं उन्हां दा मुकाबला करांगे, असीं जीतांगे इंशाल्लाह। पहला मुकाबला तो ईरान के साथ होगा और दूसरा मुकाबला इंशाल्लाह इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। बहुत ज़्यादा टफ मैच होगा, तो जो भी जीतेगा कम मार्जिन से जीतेगा। हाँ जी इंशाल्लाह। पहले जो वर्ल्ड कप हुआ उसके साथ काफ़ी फ़र्क पड़ा है, कबड्डी को अरूज मिला है। ये तो हमारे लिए हम खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी ऐसा टूर्नामेंट हुआ, पहली दफ़ा ये हो रहा है और हम बहुत खुश हैं और कबड्डी को इसके साथ बहुत फ़ायदा मिलेगा जी। गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद से खेलों की सरगर्मियां बहाल और मैदान दोबारा आबाद हो रहे हैं। एशिया कप कबड्डी टूर्नामेंट में भी लाहौरियों को कबड्डी के रवायती मुकाबले देखने को मिलेंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। तीसरे आमिर केबल्स T20 वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में मेजबान टीम ने SPM स्टेक को 6 विकेटों से मात दे दी। शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड फैसल टाउन में खेले गए मैच में SPM स्टेक ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में तमाम खिलाड़ियों के नुकसान पर 95 रन बनाए। आमिर केबल्स के बॉलर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए मैच के पहले 5 ओवर्स में ही मध्य मुकाबिल टीम के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। तारिक हुसैन 4, दस्तगीर बट 3, जबकि रऊफ वाई और मुनीर शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। SPM स्टेक की जानिब से जावेद खान ने 35 और ख्वाजा नसीरुद्दीन ने 26 रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर 95 रन तक पहुंचा दिया। जवाब में आमिर केबल्स ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर स्कोर पूरा कर लिया। अमीर अकबर 34 और दस्तगीर बट 31 रन बनाकर नुमाया रहे। मध्य मुकाबिल टीम के रेहान रऊफ 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। रहबर कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे क्वार्टर फाइनल में मॉडल टाउन ग्रीन्स ने वहादत ईगलेट्स क्रिकेट क्लब को 27 रन से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेटर अली नकवी 58, दानियाल शेख 39 और अहमद डार 32 रन बनाकर नुमाया रहे। वहादत ईगलेट्स के कमर अली शाह, अब्दुल वहीद, अली टीपू सुल्तान और जहीर सिद्दीक ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में वहादत ईगलेट्स क्रिकेट क्लब की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बना सकी। हारिस नजर 33, अब्दुल वहीद 24 और फरमान अली 23 रन बनाकर आउट हुए। फादर टीम की जानिब से टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने 2, जबकि अली नकवी, ज़ईम मुजफ्फर और ज़िशान तारिक ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन हमायूं मजहर का कहना है कि अरसा दराज से अल्तवा का शिकार 2,40,000 कंप्यूटराइज नंबर प्लेट 3M कंपनी ने सप्लाई कर दी है, जो शहरियों को फ्राहम की जा रही है। हुमायूं मजहर का कहना है कि रवा माली साल हुकूमत ने एक्साइज एंड टैक्सेशन को 18 अरब रुपए का टारगेट दिया है। लाहौर में टैक्स रिकवरी से वो मुतमईन है।
اس میں ایسے ہے کہ جو نمبر پلیٹس کی جو ڈفرنس تھا اس کو اب پارٹی نے ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے 2,40,000 جو بقایا پلیٹس تھیں، نمبر پلیٹس تھیں، وہ ہمیں ہینڈ اوور کر دی ہیں اور ہماری اب موٹر رجسٹریشن اتھارٹی کے جو افراد ہیں وہ اس کو اب کچھ دنوں میں اس کے لیے بھی جو ہے 2 دن کے بعد ان کے ٹینڈر آلریڈی ڈیٹ ہم نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے اور اس میں انٹرسٹڈ پارٹی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ٹینڈر میں جو بھی پارٹیز آئیں گے ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم ڈیل کریں گے اور جو بھی سکسیسفل لوگ ہوں گے ان کو انڈر دی رولز اینڈ ریگولیشنز ان کے ٹینڈرز وغیرہ فائنل کیے جائیں گے. مختلف زون جو لاہور کے 3 زون ہیں عید سے پہلے تو میں نے وزٹ کیے تھے وہاں پر تو میں نے جو اپنے ٹارگٹس دیکھے تھے وہ ہمارے مور اینڈ لیس 30% سے ابو ہی جا رہے تھے، مطلب وہ کوائٹ سیٹسفیکٹری ہے. محکمے کی بھی پرائرٹی یہی ہے کہ بھائی نمبر 1 ٹارگٹ جو ہے ریکوری ٹارگٹ جو ہے ہمارا جو 18 بلین کا ہے اس سال کرنٹ فائنینشیل ایئر کا، ہم اس کو میٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بڑے ایمفسائز کریں گے اور اس میں خاصا کوشش کریں گے کہ ہم سیکنڈ کوارٹر میں اپنے جو ہے وہ 40% کے قریب سیکنڈ کوارٹر میں ہم 30+ میں جائیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کل ہونے والے سالانہ انتخابات کے لیے انتخابی سرگرمیوں کا آج آخری روز رہا. سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات 31 اکتوبر کو ہو رہے ہیں جس میں صدر کے عہدے کے لیے 3 امیدوار اسرار الحق میاں، احمد اویس اور بیرسٹر نصر اللہ میدان میں ہیں، جبکہ صدارتی امیدوار اسرار الحق میاں اور احمد اویس کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا. نائب صدر کے لیے 2 امیدوار رانا نعیم سرور اور طاہر چودھری میں 1 to 1 مقابلہ ہوگا. نائب صدارت کے امیدوار رانا نعیم سرور کو پروفیشنل گروپ کے حامد خان اور طاہر چودھری کو آسما جہانگیر گروپ کی حمایت حاصل ہے. سیکرٹری کے عہدے کے لیے سہیل ڈار اور راجہ جاوید اقبال میں مقابلہ ہوگا. سہیل ڈار کو پروفیشنل گروپ جبکہ جاوید اقبال کو آسما جہانگیر گروپ کی حمایت حاصل ہے. کل ہونے والے انتخابات میں پنجاب سے 16 ایگزیکٹو ممبرز کو بھی چناؤ کیا جائے گا. امیدواروں کی انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے. امیدوار آخری روز لاہور ہائی کورٹ میں وکلاء سے رابطوں میں مصروف رہے. صدارتی امیدوار میاں اسرار الحق نے آوانی ہوٹل اور احمد اویس نے پی سی ہوٹل میں آج شام کو وکلاء اجتماعات کا بھی اہتمام کر رکھا ہے. دونوں صدارتی امیدوار زیادہ سے زیادہ وکلاء کو اجتماع میں شرکت کے لیے کوشاں رہیں تاکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے. ایوان عدل میں پانی کی موٹر خراب ہونے سے عدالتوں اور بار رومز کو پانی کی فراہمی بند ہو گئی جس سے ججز اور وکلاء کو شدید پریشانی کا سامنا رہا. عید کی تعطیلات کے بعد ایوان عدل کی پانی کی موٹر خراب ہو گئی جس کے باعث عدالتوں، بار رومز اور واش رومز کو پانی کی فراہمی بند ہو گئی. پانی کی بندش سے ججز، وکلاء اور سائلین کو شدید پریشانی کا سامنا رہا. سیکرٹری لاہور بار کا کہنا ہے کہ موٹر جلد ٹھیک کرا لی جائے گی جس سے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈرائیور اور کنڈکٹر کی تلخ کلامی. مردان سے تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے جانے والی بس ٹھوکر نیاز پہ ایک بائی پاس کے قریب بے قابو ہو کر کھائی میں گرنے سے 4 مسافر جاں بحق اور غیر ملکی سمیت 18 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق 50 افراد تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے مردان سے رائے ونڈ آ رہے تھے کہ ٹھوکر بائی پاس کے قریب بس الٹنے سے 4 مسافر جاں بحق اور 18 زخمی ہو گئے. ریسکیو اہلکاروں نے زخمی افراد کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا جہاں پر 5 کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے. بس میں سوار مسافروں کے مطابق گاڑی مردان سے روانہ ہوتے ہی کنڈکٹر اور ڈرائیور میں نامعلوم بات پر تلخ کلامی شروع ہو گئی جو حادثے کے وقت تک جاری رہی. ٹھوکر نیاز پے کے قریب گاڑی بے قابو ہو کر کھائی میں گر گئی. اس دوران ڈرائیور نے بس سے چھلانگ لگا دی اور موقع سے فرار ہو گیا. پولیس کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والے نصر الدین کا تعلق چارسدہ، عید محمد کا تعلق بلوچستان، عنایت اللہ کا لکی مروت اور انعام خان کا مردان سے ہے. حادثے میں زخمی ہونے والے غیر ملکی محمد عبداللہ کا تعلق سری لنکا سے ہے. پولیس نے حادثے میں جاں بحق ہونے والے 4 افراد کی لاشیں جناح ہسپتال مردہ خانے میں جمع کرا دی ہیں. کم سن بچوں کے ذریعے چوری اور نوسربازی کی وارداتیں کرنے والے گروہ کی 2 خواتین کو ڈیفنس پولیس نے گرفتار کر لیا. 342 کو ان خواتین کے ایک جیولری شاپ سے سونے کا کڑا چرانے کی CCTV فوٹیج موصول ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں عرفان ملک کی رپورٹ. ذرا ایک نظر ان خواتین کے پر اعتماد چہروں پر ڈالیں جو معصوم بچوں کے ساتھ اس جیولری شاپ میں خریداری کے لیے آ رہی ہیں اور کیسے دھڑا دھڑ سونے کے سیٹوں کے نت نئے ڈیزائن دیکھنے میں مصروف ہیں. مگر یہ کیا، اسی دوران ایک خاتون نے سیلز مین کو باتوں میں الجھائے رکھا جبکہ دوسری خاتون نے سونے کا کڑا کلائی میں پہنا
और ऊपर चादर दे दी। मकसद पूरा होने के बाद अब यहाँ रुकना फजूल था। खातून ने इस दौरान वो कड़ा बच्ची को दिया और दुकान से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से सीसीटीवी कैमरों ने इनकी चोरी का कांडा फोड़ दिया। दुकानदार ने दोनों को उसी वक्त बाहर से वापस बुलवाकर चोरीशुदा कड़े समेत पकड़ लिया। इसके बाद इनकी माफिया थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन से तफ्तीश जारी है और उन्होंने कई वारदातों का इतराफ किया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने दुकानदारों से अपील की कि वो अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। एक औरत ने एक कड़ा लिया और उसे पहन के अपना बुर्का उसके ऊपर जो है वो करके उसे कवर कर लिया और उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने इधर उधर दूसरी चीज़ें देखी हैं और फिर वो चली गई हैं बाहर। तो सेल्समैन ने उसे देख लिया था और वो एक मतलब पूरा ग्रुप है जो पहले भी इस तरह की वारदात जो है वो कर चुके हैं। कमसिन बच्चों को जराइम में इस्तेमाल करने के वाक़यात इससे कबल भी रूनुमा हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इसका मकसद पकड़े जाने की सूरत में बच्चों के नाम पे हमदर्दी हासिल करना होता है ताकि सख्त रद्द-ए-अमल से बचा जा सके। इरफान मलिक, सिटी 42। जिनेवा में होने वाली ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन की लाइव कवरेज दिखाने के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान के दफ्तर में तकरीब का एहतमाम किया गया। न्यू गार्डन टाउन टीपू ब्लॉक में मुनक्किद होने वाली तकरीब में साउथ एशिया पार्टनरशिप, पाकिस्तान नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, औरत फाउंडेशन, संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन, वॉर अगेंस्ट रेप, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन समेत सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शरका को जनीवा में होने वाली ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशन की लाइव कवरेज दिखाने का एहतमाम भी किया गया। कन्वेंशन में पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, राइट ऑफ लाइफ, चिल्ड्रन राइट्स, विमेन राइट्स, राइट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ राइट, लेबर सेक्टर और डेटा फॉर पॉपुलेशन पर रिपोर्ट्स भी पेश की गई। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही से अलबरका बैंक के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव अदनान अहमद यूसुफ और मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही से अलबरका बैंक के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन यूनियन ऑफ अरब बैंक्स अदनान अहमद यूसुफ ने स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मसवी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी भी मौजूद थे। मुलाकात में बैंकों में सूद के बगैर काम करने से मुताल्लिक किए गए इकदाम की तारीफ की गई। चौधरी परवेज इलाही ने इस्लामिक बैंककारी के फरोग के लिए अलबरका बैंक इकदाम पर अदनान अहमद यूसुफ को खराज तहसीन पेश किया। अदनान अहमद यूसुफ ने चौधरी परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में सूबे की तरक्की के लिए किए गए इकदाम की तारीफ की। जीवे नवाज शरीफ तहरीक के चेयरमैन आरिफ खान ने मियां मंजूर वटू को अपने मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया है। कश्मीर रोड पर वाक़िया लिंकफिंग होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरिफ संधेला ने कहा कि मियां मंजूर वटू जहां से मर्जी के मुकाबले में कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ लें वो उनकी जमानत जब्त करा देंगे। उन्होंने कहा कि मियां मंजूर वटू को पीपल्स पार्टी पंजाब की सदारत देकर जियालों के साथ ज्यादती की गई है। आरिफ संधेला ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए सारा जोर लगा रही है, लेकिन उसे नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जबकि आइंदा इंतखाबात में भी नून लीग ही कामयाबी हासिल करेगी। तहरीक इंसाफ के यौम इनकलाब के मौके पर PP 152 के रहनुमा फरूख जावेद मून की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अब्दुल अलीम खान समेत कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। 30 अक्टूबर 2011 के कामयाब जलसे की खुशी में तहरीक इंसाफ ने हर साल 30 अक्टूबर का दिन यौम इनकलाब के तौर पर मनाने का फैसला कर रखा है। यौम इनकलाब के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। गार्डन टाउन PP 152 में फरूख जावेद मून की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी अब्दुल अलीम खान थे। इस मौके पर शेख आमिर, तारिक रशीद, शेख साजिद, नफीस शाह, डॉक्टर नौशीन, हामिद महराज, मलिहा हुसैन शाह और तलत नकवी समेत सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। अब्दुल अलीम खान ने खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में नौजवानों और खवातीन का भरपूर किरदार रहा है और इनके भरपूर ताउन से मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार मुल्क बनाने के लिए मेहनत की और अब मुल्क बचाने के लिए मेहनत करना होगी। तकरीब के इख्तिताम पर यौम इनकलाब के हवाले से केक भी काटा गया। तहरीक इंसाफ लाहौर रीजन के रहनुमाओं की जानिब से यौम इनकलाब के मौके पर मीनार पाकिस्तान के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस और केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। कारकुन केक पर टूट पड़े, जबकि रहनुमाओं ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ की।
PTI लाहौर रीजन के रहनुमा मियां महमूद रशीद की जानिब से मीनार पाकिस्तान के बाहर होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहीर अब्बास खोखर, चौधरी असगर गुज्जर, मुराद राज, शेख इम्तियार, डॉक्टर निमी बुखारी और सैदिया सुहेल समेत दीगर कारकुनों ने शिरकत की। सहाफियों से बात करते हुए मियां महमूद रशीद ने कहा कि इल्हान लाहौर फैसला दे चुके हैं कि लाहौर PP और नून का नहीं बल्कि सिर्फ तहरीक इंसाफ का है। आइंदा इंतखाबात में पूरी तरह कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत दी और बाद में मनसूख कर दी, जिसकी वो पुरजोर मसम्मत करते हैं। रहनुमाओं की जानिब से यौम इनकलाब के नाम पर केक भी काटा गया, जिस पर कारकुन टूट पड़े। पाकिस्तान रहनुमाओं की जानिब से मीनार पाकिस्तान के अहाते में मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच का कहना है कि ईद पर जमात को 22,000 कुर्बानी के जानवरों की खालें अतिया हुई हैं, जिस पर वो अवाम के शुक्रगुजार हैं। लियाकत बलोच ने चमड़ा मंडी में कायम जमात इस्लामी के मरकजी डिपो का दौरा किया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि गुज़श्ता बरस की निस्बत जमात इस्लामी को रवां साल ज्यादा खालें अतिया हुई, जिस पर वो अवाम के शुक्रगुजार हैं। एक सवाल के जवाब में लियाकत बलोच ने कहा कि आम इंतखाबात में ताखिर मुल्क के मफाद में नहीं, जिस सियासी पार्टी ने इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की वो इसकी सियासी मौत होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट के मसावी इख्तियारात दिए जाएं। लियाकत बलोच का मज़ीद कहना था कि वो मुख्तलिफ दीनी जमातों के साथ राबिते में है और इंतखाबात में मजबूत इत्तेहाद के साथ सामने आएंगे। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। अदाकारा सोफिया मिर्जा के हाथों अगवा होने वाली सेकेंड ईयर की तालिबा फातिमा तैयब के वालिदैन ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ से इंसाफ की अपील की। फातिमा तैयब के वालिदैन ने अपनी रिहाइश का कैलरी ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अदाकारा सोफिया मिर्जा और इसकी बहन मरियम मिर्जा ने इनके बेटे को मरवाने की धमकियां दे रही हैं, जबकि बेटी फातिमा तैयब से जबरदस्ती बयान दिलवाकर सोफिया मिर्जा रिहा हो गई है। फातिमा के वालिदैन ने मुतालबा किया कि पुलिस के आला अफसरान केस की इंक्वायरी करें और इन्हें इंसाफ दिलवाएं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी अपील की है कि सोफिया मिर्जा के केस की गैर जानिबदाराना और मुंसिफाना तहकीकात कराई जाएं। अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर डालेंगे सिटी अदालत में। सारफ अदालत के जज ख्वाजा हसन वली ने फ्रिज खराब देने पर मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्पल रोड के मालिक को रेफ्रिजरेटर की 21,000 की रकम और 15,000 रुपये हर्जाना फौरी दरखास्त गुजार को अदा करने का हुक्म दिया है। सारिफ अदालत में शेजान फैक्ट्री की रिहायशी अफशा नामी खातून ने मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्पल रोड के मालिक के खिलाफ दावा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इसने एक रेफ्रिजरेटर 31,000 रुपये में खरीदा, जिसकी बाकायदा वारंटी दी गई। चंद रोज के बाद रेफ्रिजरेटर ने काम करना छोड़ दिया। इसने दुकानदार को वारंटी दिखाकर इसे तब्दील करने को कहा, लेकिन इसने तब्दील करने से इनकार कर दिया। अदालत ने वकला की बहस के बाद मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्पल रोड के मालिक को दरखास्त गुजार को रेफ्रिजरेटर की कीमत वापस करने और 15,000 रुपये ज़हनी अजियत पहुंचाने पर फौरी अदा करने का हुक्म सुना दिया है। आशिक़े रसूल हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद के 83वें उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। पहले रोज रस्म चादर पोशी की तकरीब में मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर और MPA आजासिम शरीफ समेत अकीदतमंदों की बड़ी तादाद से शिरकत की और मिज़ार पर हाजिरी दी। मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ा मिज़ार शहीद हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद के 83वें उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज मिज़ार को गुस्ल देने और रस्म चादर पोशी से हुआ, जिसमें लीगी रहनुमाओं ख्वाजा इमरान नज़ीर और आजासिम शरीफ, दरबार कमेटी और बड़ी तादाद में ज़ायरीन शरीक हुए। लीगी रहनुमाओं ने अकीदतमंदों के हमरा हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद के मिज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी ख्वाहिश तमाम रूह ज़मीन पर बसने वाले मुसलमान रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों को इसी जज्बे की जरूरत है। आजासिम शरीफ का कहना था कि हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने अपनी जान की कुर्बानी देकर एक अजीम दास्तान रकम की। उर्स मुबारक के मौके पर हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद के मिज़ार को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जोक दरजोक मिज़ार पर फूल चढ़ाते कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी में करते रहे। उर्स के पहले रोज ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया गया। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।